हेलो सर, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। किशोरावस्था के संबंध में ये शब्द कहे हैं। ए रॉस ने, बी ए काल्सनिक ने, सी ए स्टेनहॉल ने, डी ए ईवी हरलॉक ने। तो क्वेश्चन में कथन पूछा गया है, ये शब्द पूछे गए हैं कि किशोरावस्था है जो कि जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन है और परिवर्तन, कठिन संघर्ष, तूफानी दौर है। यह शब्द जो कहे गए किस मनोविज्ञान के द्वारा कहे गए हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि ये शब्द कहे गए हैं स्टन हॉल जी ने कहे गए, तो आंसर कट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक द्वारा संवाद में बालक को अधिक सुना जाता है और कम बोला जाता है, यह संवाद होगा। ए बाल केंद्रित, बी ए बाल सुलभ, सी ए बालकों के लिए उपयोगी, डी ए शिक्षक केंद्रित। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक द्वारा संवाद में बालक को अधिक सुना जाता है और कम बोला जाता है, यह संवाद किस प्रकार का होगा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यह संवाद होगा बाल केंद्रित। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वंशानुक्रम का नियम है। ए बीज कोष की निरंतरता का नियम, बी ए प्रत्यागमन का नियम, सी ए संक्रमण का नियम, डी ए उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वंशानुक्रम का नियम क्या होगा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करती है कि वंशानुक्रम का नियम होगा बीज कोष की निरंतरता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, संक्रमण का नियम। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सृजनात्मकता है। ए स्वयं को अन्य बालकों से अलग करना, बी नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करना, सी स्वयं को अन्यों से बेहतर सिखाना या दिखाना, डी ए विशेष व्यवहार करना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सृजनात्मकता क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इसकी बात करते हैं। सृजनात्मकता है जो कि नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करना है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभिवृत्तियां और अभिरुचियां मनुष्य की जिस क्रियावृत्ति का उपांग है वह है। ए ज्ञानोपयोगियात्मक, बी ए भावनात्मक या भावात्मक, सी ए अवधारणात्मक, डी ए क्रियात्मक। तो क्वेश्चन पूछा है कि अभिवृत्तियां और अभिरुचियां मनुष्य की जिस क्रियावृत्ति उपांग का है वह क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे अभिवृत्तियां और अभिरुचियां मनुष्य की भावनात्मक क्रियावृत्ति का उपांग है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी आंसर। टिक कर देंगे यहाँ पे। समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण है। ए संतुलन, बी ए संतुष्टि और एवं सुख, सी ए समाज व अन्य व्यक्तियों का ध्यान, डी ए उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। इसकी बात करते हैं। समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण है जो कि संतुलन है, संतुष्टि एवं सुख, समाज एवं अन्य व्यक्तियों का ध्यान। तो आंसर कट जाएगा यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्याजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में होता है। ए जन्म से 2 वर्ष, बी ए 7 वर्ष से 11 वर्ष, सी ए 11 वर्ष से 15 वर्ष, डी ए 2 वर्ष से 7 वर्ष। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्याजे की मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि को कहा जाता है या माना जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करते हैं यहाँ पे प्याजे की जी जो मूर्त संक्रिया का स्तर है या जो अवस्था है वो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक मानी गई है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, जैसे आप शेयर करें दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन देखेंगे। वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा का
भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। यह कथन है ए है बिहारी का, बी है फ्राइड का, सी है वर्ड का, डी है क्रो एवं क्रो का। तो क्वेश्चन में कथन पूछा गया है, एक बार और देखेंगे। वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य अपनी कक्षा से निचली कक्षा का कार्य करने में भी सक्षम नहीं है। तो कथन पूछा गया है, यह कथन किसने दिया गया है? यह कथन दिया गया है वर्ड के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्सिया है, ए है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, बी है लिखने की अक्षमता, सी है पढ़ने की अक्षमता, डी है गणना संबंधी अक्षमता। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अलेक्सिया क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं। अलेक्सिया है जो कि पढ़ने की अक्षमता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वुडवर्थ प्रतिपादक हैं, ए एस ओ आर कारक के, बी है संबंधता सिद्धांत के, सी है प्रश्न एवं भूल त्रुटि सिद्धांत के, डी है बारंबारता नियम के। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वुडवर्थ किसके प्रतिपादक हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे वुडवर्थ हैं जो कि प्रतिपादक हैं एस ओ आर कारक के हैं। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेड-पी-डी संबंधित है, ए स्किनर से, बी है पियाजे से, सी है वाइगोस्की से, डी है वुडवर्थ से। तो क्वेश्चन पूछा रहा कि जेड-पी-डी किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इसकी बात करते हैं। जो जेड-पी-डी है जो कि संबंधित है वाइगोस्की जी से संबंधित है। यहाँ पे टिक कर देंगे। यहाँ पे एक थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो कोई नहीं, तो यहाँ पे टिक कर दिया गया है। किससे संबंधित है? वाइगोस्की जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसे। अवप्रेरणा का प्रथम घटक कौन सा है? ए है वस्तु आवश्यकता, बी है अंतर्मोद, सी है प्रोत्साहन, डी है अभिप्रेरक। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अभिप्रेरक अभिप्रेरणा का प्रथम घटक कौन सा है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं, अभिप्रेरणा का जो प्रथम घटक है वो आवश्यकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी तो अंतर से अभिप्रेरणा उत्पन्न नहीं होगी। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही में दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम को तरल रूप दिया, अधिगम को तरल रूप दिया, ए है टॉलमैन ने, बी है लेविन ने, सी है थॉर्नडाइक ने, डी है वॉटसन ने। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिगम को तरल रूप किसने दिया? तो आंसर हमारा यहाँ पे लेविन ने दिया। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। व्यापक कक्षा शिक्षण संबंधित है, ए है बड़े बड़े कक्षा कक्ष से, बी है शिक्षकों की अधिकता से, सी है छात्रों के कम होने से, डी है कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि व्यापक कक्षा शिक्षण संबंधित है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, व्यापक का मतलब होता है बड़ा, बड़ा कक्षा शिक्षण संबंधित किससे है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं, बड़ा कक्षा के संबंधित है जो कि कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र। तो आंसर करेक्ट है हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है, ए है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग हेतु मुफ्त शिक्षा, बी है प्राइवेट ट्यूशन का अंत, सी है शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना का निषेध, डी है निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन। तो क्वेश्चन पूछा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। सी टेट में क्वेश्चन इस प्रकार काफी आते हैं, तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। जैसे नहीं पूछा गया है, 3 यहाँ पे ऑप्शन पॉजिटिव में होंगे और एक नेगेटिव में होगा, वही हमारा क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं पहले सही की, तो शिक्षा राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार अधिनियम जो माना गया है वो हमें शिक्षा के अकॉर्डिंग, जैसे कि
14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के लिए आयु वर्ग के लिए मुफ्त शिक्षा का होनी चाहिए और प्राइवेट ट्यूशन का अंत होना चाहिए। यह भी कहा गया कि प्राइवेट ट्यूशन का अंत होना चाहिए और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से निषेध हो, मतलब उसे नहीं दी जानी चाहिए। तो ये हमारे हैं में दिए गए तीनों। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम नहीं है की विशेषता नहीं है, जो कि वो हो जाएगी हमारा हमारा निजी विद्यालय को प्रोत्साहन देना, ऐसा कार्य में नहीं करना होगा। तो आंसर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। अनुमोदन का लाभ नहीं है, यह भी क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। ए, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सहयोगी बनाता है। बी, ये शिक्षण के दौरान शिक्षक के कार्य को बढ़ाता है। सी, यह शिक्षार्थियों के आत्मसम्मान को बढ़ाता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अनुमोदन का लाभ नहीं है, क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है। 3 या पॉजिटिव में और 1 नेगेटिव में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा वही होगा। तो पहले अनुमोदन के लाभ की बात करते हैं। तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सहयोगी बनाता है, तो ये है हमारा। और यह शिक्षार्थियों के आत्मसम्मान को बढ़ाता है, ये भी है। और जो कि नहीं होगा वो हमारा शिक्षण के दौरान शिक्षक के कार्य को बढ़ाता है, शिक्षक के कार्य को नहीं बढ़ाता है, ये हमारा नहीं होगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक सहायक सामग्री का शिक्षक को क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ, यह भी क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। ए, बालकों का ध्यान केंद्रित करने में ये सामग्री सहायक है। बी, है बालक चलचित्रों को देखते हैं तो शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता। सी, इन उपकरणों की सहायता से शिक्षक अधिक संख्या में छात्रों की शंकाओं का समाधान एक साथ कर सकता है। डी, विस्तृत पाठ्यक्रम को थोड़े समय में पढ़ा देने में ये उपकरण सहायक हैं। तो क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षक सहायक सामग्री शिक्षक को क्या लाभ प्राप्त नहीं कराती है या नहीं हुआ है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि बालक चलचित्रों को देखते हैं तो शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, जाना पड़ता है। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, कोई नहीं। पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। अध्यापन के दौरान कक्ष में अधिगम को उन्नत बनाने के लिए शिक्षार्थियों के मध्य वाद विवाद का आयोजन कराने से अत्यधिक लाभ होता है, सिर्फ निम्नलिखित के अलावा। यह भी क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया, किसके अलावा नहीं होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। छात्रों को पाठ्य वस्तु समझाने में सहायता मिलती है। बी, है छात्रों का ध्यान अधिक केंद्रित होता है और पाठ्य वस्तु पर उन्हें चिंतन करने का अवसर उपलब्ध होता है। सी, व्यर्थ में शिक्षक एवं कक्षा का समय नष्ट होता है। डी, शिक्षक को अपने अध्यापन का सही मूल्यांकन करने व उसको उन्नत करने का अवसर उपलब्ध होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अध्यापन के दौरान कक्ष में अधिगम को उन्नत बनाने के लिए शिक्षार्थियों के मध्य वाद विवाद का आयोजन कराने से अत्यधिक लाभ होता है, सिर्फ इस एक को छोड़कर। इसके अलावा बाकी 3 से लाभ होता है, बाकी 1 के लाभ नहीं होता है, यही ऑप्शन में पूछा गया है नेगेटिव में। तो जैसे बात करती है, छात्रों को पाठ्य वस्तु समझाने में सहायता मिलती है, इससे बच्चों को लाभ होता है। छात्रों का ध्यान अधिक केंद्रित होता है और पाठ्य वस्तु पर उन्हें चिंतन करने का अवसर उपलब्ध होता है, यह भी पॉजिटिव में, इससे भी लाभ होता है। अवसर तो हमारा कीवर्ड है, तो जहां पे अवसर आ जाता है तो जैसे 99% केस में आंसर सही होता है हमारा। तो ये भी हमारा पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया है तो हमारा आंसर नहीं होगा। शिक्षक को अपने अध्यापन का सही मूल्यांकन करने व उन्नत करने का अवसर प्राप्त होता है, ये भी हमारा सही होगा। जो कि नहीं होता है वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, व्यर्थ में शिक्षक व कक्षा का समय नष्ट होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाद विवाद से बच्चे सीखते हैं और एक दूसरे अधिगम सहयोग मिलता है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी। क्वेश्चन अगर नहीं समझ आता है फिर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किलपैट्रिक के अनुसार प्रयुक्त कार्य है। ए, स्वाभाविक क्रिया। बी, सामान्य क्रिया। सी, सामाजिक क्रिया। डी, सहृदय पूर्ण क्रिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किलपैट्रिक के अनुसार
प्रोजेक्ट कार्य क्या है, यह क्वेश्चन पूछा है। जैसे बात करती है किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य है सहृदयपूर्ण प्रक्रिया या क्रिया, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीक्षात्मक चिंतन में प्रमुख रूप से विकसित होती है। ए है मानसिक क्रियाशीलता, बी है सामाजिक क्रियाशीलता, आगे देखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, सी है सांस्कृतिक क्रियाशीलता, डी है मूल्य संबंधी क्रियाशीलता। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समीक्षात्मक चिंतन जब चिंतन में प्रमुख रूप से विकसित होते हैं, कौन सा विकसित होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे कि मानसिक क्रियाशीलता समीक्षात्मक चिंतन में प्रमुख रूप से विकसित होते हैं, तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्ष में शिक्षक द्वारा पाठ्य विषय वस्तु पर व्याख्यान देते समय ध्यान रखना चाहिए कि ए व्याख्यान की भाषा सहज व सुबोध हो, बी है व्याख्यान में रुचिकर युक्तियों व उदाहरणों का प्रयोग हो, सी है व्याख्यान के दौरान यथा स्थान दृश्य श्रव्य संसाधन या साधनों का प्रयोग हो, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्ष में शिक्षक द्वारा पाठ्य विषय वस्तु पर व्याख्यान देते समय किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं यहाँ पे कि व्याख्यान की भाषा सहज व सुबोध होनी चाहिए जिससे कि बच्चों को समझ में आए, और रुचिकर युक्तियों व उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए, यथा स्थान व दृश्य श्रव्य साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे उपरोक्त सभी, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैशवावस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाना चाहिए, ए टेलीविजन दिखाकर, बी है रेडियो सुनकर, सी है खेल द्वारा, डी है चार्ट आदि दिखाकर। तो क्वेश्चन में पूछा रहा कि शैशवावस्था में किस प्रकार का शिक्षण दिया जाना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो बात करती है शैशवावस्था में जो कि शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए वो खेल द्वारा दिया जाना चाहिए, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवधि में बच्चा सीखता है, ए इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, बी है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, सी है अमूर्त चिंतन द्वारा, डी है भाषा द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवधि में बच्चा किस प्रकार से सीखता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, इस अवस्था में बच्चा जो कि संवेदी प्रेरक अवस्था या गामक अवस्था जो मानी गई है 0 से 2 वर्ष, जो कि इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर है, ए है एकीकरण का सिद्धांत, बी है अंतः क्रिया का सिद्धांत, सी है अंतः संबंधिता का सिद्धांत, डी है निरंतरता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कभी विकास न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये बात करते हैं विकास कभी भी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह सिद्धांत यह प्रक्रिया है जो कि निरंतरता का सिद्धांत है। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे, कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। पहले क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा में यह समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, ए विशिष्ट योग्यता वाले बालकों हेतु पृथक शिक्षा व्यवस्था, बी है एक ही विद्यालय परिसर में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट समूह के बालकों को शिक्षा प्रदान करना, सी है एक ही विद्यालय परिसर में पृथक कक्षाओं में सामान्य बालकों तथा विशिष्ट समूह बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था करना, डी है ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था करना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दूसरी बात करती है, समावेशी शिक्षा है जो कि एक ही विद्यालय परिसर में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट समूह के बालकों को शिक्षा प्रदान करना है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी बालक को अपराधी बालक कहने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा अत्य आवश्यक मानी गई है, ए बालक का चिड़चिड़ापन या पिछड़ापन, माफ कीजिए पिछड़ापन, बी है माता पिता में तलाक का होना,
सी है पारिवारिक कलह का होना, डी है असामाजिक कार्य जो कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध हों या संलिप्त रहना। तो क्वेश्चन पूछा है कि किसी बालक को अपराधी बालक कहने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा अत्य आवश्यक मानी गई है? यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। यह कौन सी दशा आवश्यक है जो कि अपराधी बालक को कहने पे मजबूर करती हो? यह क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे कि अगर कोई बालक अपराधी कहने में अत्यावश्यक मानी गई या कहने को मजबूर है, तो यहाँ पे क्या है, बालक जो कि असामाजिक जो कि सामाजिक द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन्हें ना मानना या असामाजिक कार्य करना जो कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध हो और उसमें संलिप्त रहना, जो कि कार्य जो कि नियम बनाए गए और उन्हें नहीं मानना फिर उनके विरुद्ध कार्य करना, यही बाल अपराधी कालक को अत्यावश्यक मानी गई है। तो आंसर का करेक्ट हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। शिक्षण नीति और शिक्षण विधि का निश्चयीकरण निम्न में से समाहित है? ए है शिक्षण व्यवस्था, बी है शिक्षण योजना, सी है शिक्षण अग्रसरण, डी है शिक्षण नियंत्रण। तो क्वेश्चन बोला है कि शिक्षण तथा शिक्षण विधि का निश्चयीकरण निम्नलिखित में से किस में समाहित है? यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करती है शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण नीति और शिक्षण विधि का निश्चयीकरण में समाहित है। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। टिक करेंगे थोड़ा सा बड़ा सा, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अनेक उदाहरण प्रस्तुत करने के उपरांत सामान्य नियम निरूपित करता है। इस प्रस्तुति में शिक्षक ने निम्नलिखित में से किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया है? ए है अंश से पूर्ण की ओर, बी है सरल से जटिल की ओर, सी है विशिष्ट से सामान्य की ओर, डी है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो क्वेश्चन पूछा कि एक शिक्षक अनेक उदाहरण प्रस्तुत करने के उपरांत सामान्य नियम निरूपित करता है। इस प्रस्तुति में शिक्षक ने निम्नलिखित में से किस नियम या शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया है? यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करते हैं कि इस प्रकार से जो कि शिक्षक जो कि अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और सामान्य नियम निरूपित कर रहा है, तो इस प्रकार से जो कि सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा है, शिक्षण सूत्र का। तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मक अधिगम संबंधित है? ए है स्मृति स्तर के शिक्षण से, बी है अवबोध स्तर के शिक्षण से, सी है विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण से, डी है ए बी व सी तीनों से ही। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सृजनात्मक अधिगम संबंधित किससे है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं सृजनात्मक अधिगम जो संबंधित है जो कि विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण से। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वुडवर्थ के सीखने के मुख्य नियमों में से किस नियम का मानसिक तैयारी के नियम कहा जाता है? ए है तत्परता का नियम, बी है प्रभाव का नियम, सी है अभ्यास का नियम, डी है आंशिक क्रियाओं का नियम। तो क्वेश्चन पूछा कि वुडवर्थ के सीखने के प्रमुख नियमों में से किस नियम को मानसिक तैयारी के नियम को कहा जाता है? तो जैसे कि वुडवर्थ ने जो सीखने के जो मुख्य 3 नियम दिए हैं जो कि मानसिक तैयारी के लिए कहा जाता है, वो है हमारा जो कि तत्परता का नियम। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। तो दोस्तों सेशन हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।